वाल्मीकि रामायण के पन्नों में कई महान किरदार हैं, लेकिन आज हम जिसकी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं वो एक ऐसे राजा हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, पर जिनका दिल एक पिता की तरह धड़कता था। जी। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के महाराजा दशरथ की। और उनकी कहानी में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा? एक तरफ वो राजा हैं जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाली थी, और दूसरी तरफ वो एक पिता हैं। एक ऐसे पिता जो अपने पुत्र मोह में इस कदर बंधे थे कि वही मोह उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया। बिल्कुल। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो किसी भी राजा की कहानी उसके राज्य से शुरू होती है। दशरथ को समझने के लिए पहले उनकी अयोध्या को समझना होगा। सही बात है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र कैसे आता है? क्या वो सिर्फ एक राजधानी थी या उससे कहीं बढ़कर कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल है। वाल्मीकि अयोध्या को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं देखते, वो उसे अयोध्या कहते हैं। अयोध्या? हाँ। मतलब जिसे जीता ना जा सके। हाँ, वो उसकी तुलना इंद्र की राजधानी अमरावती से करते हैं। वो लिखते हैं कि शहर के चारों ओर गहरी खाई थी, ऊंची दीवारें थीं, और शहर में विमान ग्रह शोभिताम, है ना, ऊंचे ऊंचे महल जो विमानों की तरह दिखते थे। सड़कें चौड़ी थीं और उन पर रोज फूलों की वर्षा की जाती थी। वाह, मतलब ये सिर्फ एक सुरक्षित किला नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध जगह भी थी। हाँ, और बहुत जीवंत। वाल्मीकि लिखते हैं कि शहर उत्सव संकुल हो गया था, यानी हमेशा उत्सवों से भरा हुआ। हमेशा। वहाँ फूलों के बगीचे थे, आम के बाग थे, कमल से भरे तालाब थे, और सबसे जरूरी बात, वहाँ के लोग, वो धनी, संतुष्ट और सत्यवादी थे। कोई लालची नहीं, कोई झूठा नहीं। एक आदर्श नगरी, और ऐसी आदर्श नगरी पर दशरथ राज करते थे। अच्छा, राजा दशरथ खुद कैसे थे? हमारे स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात उनके नाम को लेकर कही गई है। हाँ, और वो बात उनके पूरे चरित्र को एक तरह से परिभाषित कर देती है। आमतौर पर तो लगता है कि दशरथ का मतलब है 10 रथों का स्वामी। सही है, लेकिन टीकाकार बताते हैं कि यहाँ रथ का मतलब शरीर है, और 10 का मतलब है 10 इंद्रियां। अच्छा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। बिल्कुल। तो दशरथ वो थे जिन्होंने अपने मन से अपनी 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों को साध लिया था। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक योगी थे। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब उनका नाम ही उनके चरित्र का प्रमाण था। ये एक उपाधि जैसी लगती है। और उनका शासन भी वैसा ही था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। स्रोतों में लिखा है कि वो बिना किसी भेदभाव के सबको दान देते थे। और उन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की भी मदद की थी। हाँ, जिससे उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, समृद्धि, लेकिन एक खालीपन था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो निस्संतान थे। और एक राजा के लिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे वंश और राज्य के भविष्य का सवाल होता है। महल में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन एक उत्तराधिकारी की कमी हर खुशी को फीका कर देती थी। यही उनके जीवन की केंद्रीय पीड़ा थी। हाँ, और इसी पीड़ा से निकलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, अश्वमेध यज्ञ। पर अश्वमेध यज्ञ तो सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं होता था, जहाँ तक मुझे पता है। ये तो चक्रवर्ती सम्राटों की शक्ति का प्रतीक भी था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। यज्ञ का घोड़ा जिन जिन राज्यों से बिना किसी चुनौती के गुजरता था, वो राज्य आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। सही कहा। तो पुत्र की कामना के साथ साथ दशरथ अपने साम्राज्य की संप्रभुता को भी फिर से स्थापित कर रहे थे। ये एक साथ धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत इच्छा का संगम था। इस यज्ञ की सफलता के लिए उन्होंने ऋषि श्रृंग को बुलाया। हमारे स्रोत बताते हैं कि दशरथ ने उन्हें बुलाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? क्या वशिष्ठ जैसे महान गुरु काफी नहीं थे? देखिए, वशिष्ठ और वामदेव उनके कुल गुरु थे, पर ऋषि श्रृंग को विशेष यज्ञों में विशेषज्ञ माना जाता था, खासकर संतान प्राप्ति से जुड़े अनुष्ठानों में। हाँ, उनके बारे में कहा जाता था कि वो जहाँ कदम रखते थे वहाँ प्रकृति प्रसन्न हो जाती थी। अंग राज्य में जब भयंकर अकाल पड़ा था तो उनके आने से ही बारिश हुई थी। तो दशरथ कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को लाना चाहते थे, और वो थे ऋषि श्रृंग। और यज्ञ सफल होता है। समापन का वो दृश्य तो बहुत ही नाटकीय है, जब अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। हाँ, वाल्मीकि उस दृश्य को बड़े अद्भुत तरीके से लिखते हैं। यज्ञ की अंतिम आहुति के समय यज्ञ कुंड से एक विशाल श्याम रक्त वर्ण का दिव्य पुरुष प्रकट होता है।
और उनके हाथ में सोने का बर्तन है जिसमें दिव्य खीर यानी पायसम है। वो दशरथ से कहते हैं, राजन, ये देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को खिलाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो क्षण तो दशरथ के वर्षों के इंतजार का फल रहा होगा। बिल्कुल। और उस पायसम का बंटवारा वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो बस बराबर 3 हिस्सों में नहीं बांटा गया। नहीं, और यहीं भविष्य की कहानी के बीच छिपे हैं। दशरथ सबसे पहले आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को देते हैं। ठीक है। फिर बचे हुए आधे का आधा यानी 1/4 सुमित्रा को। ओके। उसके बाद जो बचता है उसका आधा हिस्सा कैकेयी को, और जो आखिरी टुकड़ा बचता है वो सोच विचार कर फिर से सुमित्रा को दे दिया जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाइयों के बीच के उस खास रिश्ते की नींव इसी दिव्य प्रसाद के बंटवारे में रखी गई थी? एक तरह से हाँ। खासकर सुमित्रा के दोनों पुत्रों का राम और भरत से जुड़ना, क्योंकि उन्हें 2 बार हिस्सा मिला। बहुत सुंदर अवलोकन है। सुमित्रा को 2 बार हिस्सा मिला और उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जीवन भर राम की छाया बनकर रहे, जो कौशल्या के पुत्र थे, जिन्हें सबसे बड़ा हिस्सा मिला था। हाँ, और शत्रुघ्न भरत के सबसे करीबी थे, जो कैकेयी के पुत्र थे। तो ये बंटवारा अनजाने में ही सही, लेकिन भविष्य के संबंधों का एक खाका तैयार कर देता है। और फिर महल में वो खुशी आती है जिसका दशरथ को बरसों से इंतजार था। 4 पुत्रों का जन्म होता है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वाल्मीकि लिखते हैं कि उस दिन अयोध्या की गलियों में नट, नर्तक और गायक प्रदर्शन कर रहे थे। हर दरवाजे पर झंडे लगे थे। ये एक राष्ट्रीय उत्सव था। राजा दशरथ की दुनिया पूरी हो गई थी। बिल्कुल। स्रोत में एक पंक्ति है, राजा और उनकी रानियां दुनिया के सबसे खुश लोग थे। उनका सारा प्यार, सारी दुनिया अब अपने बेटों में सिमट गई थी, खासकर राम में। लेकिन कहानियों में अक्सर ऐसा होता है कि जब खुशी अपनी चरम सीमा पर होती है, तभी भाग्य एक नई चुनौती लेकर आता है। और दशरथ के जीवन में वो चुनौती ऋषि विश्वामित्र के रूप में आई। राम तब लगभग 16 वर्ष के थे। अच्छा। एक दिन विश्वामित्र दरबार में पधारे। दशरथ ने एक राजा की तरह उनका पूरा सत्कार किया, उनके पैर धोए और कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। ये इक्ष्वाकु वंश का वचन था। हाँ। और विश्वामित्र ने कुछ ऐसा मांग लिया है जिसकी दशरथ ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसे मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस अपवित्र कर रहे हैं। मैं उन्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूँ, पर यज्ञ के दौरान क्रोध करना मेरे नियम के विरुद्ध है। इसलिए अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेज दो। सिर्फ इतना कि राम को भेज दो? हाँ, वो उन राक्षसों का वध करेगा। ये सुनते ही दशरथ के तो होश उड़ गए होंगे। वाल्मीकि लिखते हैं कि राजा का सिंहासन काम गया और वो लगभग मूर्छित हो गए। ये एक राजा की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक पिता की थी। बिल्कुल। यहाँ दशरथ का वो आंतरिक संघर्ष खुलकर सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ एक राजा के रूप में दिया गया वचन, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा है कि प्राण जाएं पर वचन न जाए, और दूसरी तरफ एक पिता का डर। हाँ, वो कहते हैं, मेरा राम तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, वो युद्ध कला में निपुण नहीं है। वो हर तरह के बहाने बनाते हैं। हर तरह के। आप मेरी पूरी चतुरंगनी सेना ले जाइए, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, पर मैं राम को नहीं दे सकता। मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो अपना वचन तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर पूरा करना चाहते हैं। सही पकड़ा आपने। एक राजा की तरह वो समाधान दे रहे हैं, मेरी सेना ले लो, लेकिन एक पिता के तौर पर वो सौदेबाजी कर रहे हैं। यहीं से कर्तव्य और लगाव का असली संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। वो विश्वामित्र को राक्षसों की शक्ति के बारे में बताते हैं, रावण के बारे में बताते हैं। वो हर तर्क देते हैं ताकि उन्हें राम को ना भेजना पड़े। ये एक शक्तिशाली सम्राट का नहीं, बल्कि एक डरे हुए लाचार पिता का गिड़गिड़ाना है। और विश्वामित्र इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। वो कहते हैं, हे राजन, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। अगर ऐसा ही करना था तो पहले वचन ही क्यों दिया? मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाता हूँ। और दरबार में सन्नाटा छा जाता होगा। ये तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। हाँ, और इसी निर्णायक क्षण में कुलगुरु वशिष्ठ हस्तक्षेप करते हैं। वो स्थिति को संभालते हैं। वो क्या कहते हैं दशरथ से? वो दशरथ को डांटते नहीं, बल्कि उन्हें समझाते हैं। वो उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। मतलब? वो कहते हैं, राजन, आप विश्वामित्र की शक्ति को जानते हैं। ये स्वयं एक चलते फिरते दिव्यास्त्र हैं। इनकी देखरेख में राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अस्त्र सींचने को मिलेंगे जो देवताओं के पास भी नहीं है। ये राम की कीर्ति और भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर है।
अपने दिल को कठोर करो और राम को जाने दो। थोड़ा रुककर, और शायद यही दशरथ की कहानी का सार है। वो हर भूमिका में शक्तिशाली थे, सिवाय एक पिता की भूमिका के। वहाँ वो हमेशा कमजोर पड़ जाते थे। सही कहा। उन्हें हमेशा किसी और को आकर उनके राजधर्म की याद दिलानी पड़ती थी। वशिष्ठ के शब्दों ने उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत मोह तो अपने पुत्र के भविष्य और अपने राजधर्म के नीचे रखा, और बहुत भारी मन से, कांपते हुए होठों से उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया। ये उनके जीवन के सबसे कठिन फैसलों में से एक था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ये संघर्ष उनके जीवन में बार बार लौट कर आने वाला था, और हर बार और भी ज्यादा विकराल रूप लेकर। तो दशरथ की कहानी हमें इस गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, क्या किसी की सबसे बड़ी ताकत, जैसे उनका अनुशासन, उसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यानी पुत्र मोह के सामने हमेशा हार जाती है? राम के लिए उनके प्रेम ने उनके जीवन को अर्थ दिया, उन्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाया। लेकिन यही प्रेम आगे चलकर उनके गहरे दुख और अंत का कारण भी बना। ये एक बहुत ही जटिल मानवीय दुविधा है, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या कर्तव्य और व्यक्तिगत स्नेह के बीच संतुलन बनाना वाकई संभव है, या जीवन के निर्णायक क्षणों में एक को हमेशा दूसरे पर हावी होना ही पड़ता है? दशरथ ने इस बार कर्तव्य को चुना, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसा कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनकी आगे की कहानी देती है।